रहेंगे सीएम। 11 बजे झांसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का करेंगे निरीक्षण। थोड़ी ही देर में झांसी पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों का संग सीएम करेंगे बैठक। आज 3:15 बजे बांदा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे और 3:45 पर बांदा में सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। 5:10 पर गांव का भ्रमण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोरोना को लेकर खुद व्यवस्थाएं देख रहे हैं योगी। कोविड सेंटरों के हालातों के साथ ही गांव का भी दौरा। जिलों में ताबड़तोड़ दौरे कर सेवाएं दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जा चुके हैं योगी। जिलों में ताबड़तोड़ दौरे कर सेवाएं दुरुस्त करने के निर्देश दे रहे हैं मुख्यमंत्री। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जा चुके हैं योगी। बड़ी खबर आपको बता दें, झांसी और बांदा के दौरे पर है मुख्यमंत्री। 11 बजे झांसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का करेंगे निरीक्षण। अधिकारियों संग सीएम बैठक करेंगे। आज 3:15 बजे बांदा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। 3:45 पर बांदा में सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। 5:10 पर गांव का भ्रमण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोरोना को लेकर खुद व्यवस्थाएं देख रहे हैं योगी। कोविड सेंटरों के हालातों के साथ ही गांवों का भी दौरा। जिलों में ताबड़तोड़ दौरे कर सेवाएं दुरुस्त करने के निर्देश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बांदा से हमारे संवाददाता अनवर रजा लाइव जुड़ चुके हैं। अनवर, आपसे जानना चाहेंगे, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झांसी और बांदा दोनों ही दौरे हैं। पश्चिमी यूपी के लगातार कई जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो दौरे हैं वो जारी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फटकार भी लगा रहे हैं उन अधिकारियों को जिन्होंने इस कोरोना काल में गैर जिम्मेदारी निभाई है, जिन्होंने सिस्टम को लापरवाह दिखाया है जनता को। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो तस्वीरें हमने पूरे यूपी में इस कोरोना काल की दूसरी लहर में देखी, वो कहीं ना कहीं काफ़ी शर्मनाक तस्वीरें रही हैं। अनवर, आपसे जानना चाहेंगे, बांदा की बात करें तो किस तरीके से तैयारियां की जा रही है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर, क्या कुछ उनका प्रोटोकॉल है? जैसे ही सीएम योगी का प्रोटोकॉल आया है और प्रोटोकॉल के बाद जिस तरह से अधिकारियों की जो चाक चौबंद रही और तैयारियां रही, रातों रात दुरुस्त की गई हैं। यहाँ पर जो तैयारियां हैं, लोग जो अधिकारी हैं, इससे संबंधित अधिकारी हैं, पूरी रात नहीं सोए हैं और सुबह से लेकर रात तक पूरी कार्रवाई चल रही है। जिस तरह से उन्होंने इंतजामात किए हैं तो पूरी तरह से इंतजाम कर रखे हैं। जो पीडब्ल्यूडी का विभाग है, उस विभाग को गड्ढे जो सड़कों में जो हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर से जब उतरेंगे उसके बाद बाई कार द्वारा ये कलेक्ट्रेट जाएंगे और हमारे सामने कोविड सेंटर है पीछे, यहाँ भी ये आएंगे कोविड सेंटर में। तो इन सब रास्तों में जो है गड्ढे हैं, उनको गड्ढों को भरे जा रहे हैं, सफाइयां की गई हैं। मंडलायुक्त के निर्देश पर पूरे शहर में सैनिटाइज किया गया है, पूरी सड़कें साफ करी गई हैं। तो जिस तरह से पूरा जो चाक चौबंद है, अधिकारियों में कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है कि किस तरह से कार्रवाई करेंगे और किस तरह से अब कहने वाली बात यह होगी कि अब अधिकारी में कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि क्या कोई कार्रवाई हो जाएगी। और यहाँ से कोविड सेंटर की निरीक्षण करने के बाद जो निरीक्षण है, यहाँ के बाद वो सभागार बांदा जाएंगे। वहाँ पर कलेक्ट्रेट सभागार में जो नेता और प्रतिनिधियों से और सरकारी अधिकारियों से वहाँ पर ये समीक्षा बैठक करेंगे और बैठक के बाद मंडल के चारों जो जनपद के जिला अधिकारी हैं वह अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे आदित्यनाथ जी, और इसके बाद वहां से गांव के लिए रवाना होंगे। बात कही जाए तो बांदा के आसपास 3 गांव बताए जा रहे हैं, जिसमें तिनवारा है और बड़ोखर है और जमालपुर गांव बताया जा रहा है। इनमें से अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन से गांव में जाएंगे। हालांकि 2 गांव में ज्यादा तैयारियां चल रही हैं, बड़ोखर और तिनवारा में। जिस तरह से अधिकारी वहां पर मौजूद है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन्हीं गांव का निरीक्षण करेंगे और लोगों से मुलाकात भी करेंगे। जी
बिल्कुल अनवर, जिस तरीके से अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है से साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री के तबादला एक्सप्रेस से चल जाए, इसका खौफ जो है वो अधिकारियों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। किन चीजों की कमी आपको लगता है बांदा में है और मुख्यमंत्री का ये दौरा बांदा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, बात किसानों की करी जाए तो किसान जो है, जो किसानों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, कहते हैं ताज बदल गया और सरकारें बदल गई, लेकिन जो अधिकारी हैं उनके रवैये, कुछ जो अधिकारी हैं वो ज्यों का त्यों उसी तरह काम कर रहे हैं। तो उन अधिकारियों पर कहीं ना कहीं फटकार और उन्हें तबादले का भी डर है। तो जिस तरह से जो यहाँ पर जो खरीद केंद्र हैं, उन खरीद केंद्रों में जहाँ जो धान खरीद केंद्र थी और गेहूं खरीद केंद्र है, वहां पर जो किसान है उनके साथ परेशानियों का जी। काफी सामना करना पड़ा था। और उस पे भी हो सकता है कि सीएम योगी जी कार्रवाई करेंगे। इस बात को लेकर कई अधिकारियों में हलचल मची हुई है और डर बना हुआ है। बिल्कुल अनवर, जिस तरीके से हमने जो तस्वीरें देखी अभी तक, जिन जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हैं वहां की जो तस्वीर है वही बदल गई है। क्योंकि कोरोना काल में जो हमने अधिकारियों की लापरवाही देखी, जिस तरीके से उन्होंने काम नहीं किया, आम जनता को जितना परेशान किया, वो सारी परेशानी जो है वो एक दिन में खत्म हो गई और सारी सुविधाएं जो है वो जनता को उपलब्ध कराने के लिए दिया गया। कल कानपुर दौरे पर था मुख्यमंत्री और जिस तरीके से वहां पर कोविड कमांड सेंटर का उन्होंने निरीक्षण भी किया, वहां पर अचानक से बोर्ड लगा दिए गए, अचानक से जनता को जागरूक करने की कवायद तेज कर दी गई। इस तरीके की तमाम चीजें जो हैं वो हम देख रहे हैं जब से मुख्यमंत्री का दौरा शुरू हुआ है तब से हो गई हैं। क्या मुख्यमंत्री के आने का ही इंतजार ये अधिकारी करते रहते हैं? इससे पहले इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती जनता के प्रति? इस कोरोना काल में जिस तरीके से लोग अपनों को खो रहे हैं, मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी, क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, कोई संवेदनाएं नहीं है जनता के प्रति अधिकारियों की? जी, निश्चित तौर पर बात साफ सफाई की करी जाए या कोरोना जैसी महामारी चल रही है तो शहर में ऐसी कई जगह हैं जहां गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पर कोई सीएम और कोई मंत्री आता है तो इसी बहाने जो साफ सफाई हो जाती है और जो शहर को स्वच्छ कर दिया जाता है, तो लोग कहीं ना कहीं ऐसी बात कहते नजर आते हैं कि भगवान ऐसे नेता हमेशा आते रहे बांदा क्षेत्र में, तो कम से कम सफाइयां होंगी, गड्ढा मुक्त हो जाएगा हमारा जनपद। बात करी जाए पीडब्ल्यूडी विभाग की, तो पीडब्ल्यूडी विभाग में पहले भी अभी सीएम योगी जी आए थे और उनके साथ में केशव मौर्य जी भी आए थे। तो उस समय भी पीडब्ल्यूडी विभाग ने कई योजनाओं का शिलान्यास करवा लिया था, कई पत्थर मंगवा लिए थे। हालांकि वो पत्थर बिल्कुल ज्यों के त्यों रखे हुए हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं होती रहती हैं। जी बिल्कुल अनवर, इसमें कोई शक नहीं है। गांव का निरीक्षण करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो ये सोचकर अधिकारियों की नींदें जरूर उड़ी हुई होंगी कि किस गांव का निरीक्षण कर लेंगे मुख्यमंत्री और कहीं कोई कमी ना उजागर हो जाए। तो क्या इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी है कि किस गांव का निरीक्षण कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? देखिए, जिस हिसाब से जो मंडल के और अधिकारी हैं और जनपद के अधिकारी हैं उनसे काफी प्रयास किया गया, तो हर बार वो कभी बड़ोकर, कभी तिंदवारा और कभी जमालपुर की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी कोई असमंजस की स्थितियां हैं, लेकिन तीनों गांव को बुरी अच्छे तरह से सजाया जा चुका है। लग रहा है कि गांव बिल्कुल शहर हो गया है। एक जगह जगह में चप्पे चप्पे में सफाई की गई है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। और लोग जो आसपास जो उनके योगी जी के पास में रहेंगे तो उनको भी अच्छे से समझाया जा रहा है, वहां पर आसपास कोई भटक ना पाए, योगी जी से मिल ना पाए, कोई ऐसी शिकायत ना हो पाए। तो इन सब चीजों का भी काफी प्रशासन देख रेख कर रहा है। जी बिल्कुल अनवर, अगर हम बात करें कि इंटीग्रेटेड कोविड केयर सेंटर का भी मुख्यमंत्री, कोविड कमांड सेंटर का भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे, वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? जी, मैं इस समय वहीं पे खड़ा हूँ और मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये नई बिल्डिंग है और नई बिल्डिंग बनाई थी अखिलेश सरकार ने, इसको शुरू किया था और 200 बेड का ये अस्पताल है। और लेकिन इसको अब ये कोविड कमांड सेंटर बनाया गया और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी पूरी तरह से ये बंद है। रात में ही इसकी सफाई दुरुस्त कर ली गई है और कभी कहीं कहीं बीच बीच में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो ज्यादातर इस समय गांव में मौजूद हैं और गांव को शहर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
बिल्कुल अनवर, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। भले ही आज स्थिति बहुत अच्छी कर ली गई हो और अपने नंबर बढ़वाने के लिए मुख्यमंत्री के आगे जिस तरीके से यहाँ पर आज व्यवस्थाएं की गई हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों को ये बात समझनी होगी कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। अगर हमको कोई जिम्मेदारी दी गई है तो हमें उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनवर, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो बांदा में किस तरीके से वैक्सीनेशन हो पा रहा है? वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन के लिए फिर मैं बताना चाहूंगा, जो 18 प्लस का जब बात आ गई और घोषणा हो गई कि 18 प्लस वाले भी लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे, तो तब ये अनवर, मैं आपसे यहाँ पर जवाब लूंगी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और आपको बता दें कि झांसी और बांदा दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि झांसी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। इस वक्त क्या बड़ा अपडेट हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ। झांसी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां से फिर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का भी को जाकर वहां का निरीक्षण करेंगे। किसी गांव में भी जा सकते हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों की नींद इसीलिए उड़ी हुई है क्योंकि गांव, कौन से गांव जाएंगे इसका कोई भी आइडिया अधिकारियों को नहीं है, जिसकी वजह से वो परेशान है कि किस गांव जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कहीं कोई कमी ना उजागर हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं। कल इटावा दौरे पर था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। तो कहीं ना कहीं अधिकारी इस वक्त नींद से जागे हुए हैं, अपना काम पूरा ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। अनवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनवर, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, जिस तरह से गांव की सफाई की गई है और गांव के जो आपने पूछा था कि किस तरह से जागरूक है और किस तरह से सेंटर की क्या स्थितियां हैं, तो स्थितियों में सुधार आ गया है। शुरुआत में बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी, अव्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सही किया गया है। हर नगर न्याय पंचायत में अधिकारी तैनात किए गए हैं। अधिकारियों के ऊपर मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी, जिला लेवल का अधिकारी तैनात किया गया है, जिसमें गांव में जा जाके आशा बहुओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को देख रेख करें और शुरुआत से ही जागरूकता कार्यक्रम करा जा रहा है। लोगों से गांव-गांव जाके मंडला आयुक्त और जिलाधिकारी जाके पंचायत कर रहे हैं, चौपाल लगा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो जो कहीं ना कहीं जो जागरूकता वाली बात कही जाए तो शुरुआत में जो परेशानियां आई थी, मौतों के जो आंकड़े बढ़ रहे थे, उस समय जो यहाँ पर स्थितियां थोड़ा सा भयावह रह गई थी, डर थोड़ा सा लोगों में पैदा हो गया था। कोविड सेंटर में इंजेक्शन लगवाने पर लोग पास नहीं आ रहे थे, इंजेक्शन लगवाने को लेकर डर रहे थे कहीं ना कहीं। तो जो 18 प्लस आया, 18 प्लस में जो आदेश आया, उसके बाद लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली और लोगों ने लाइन लगवा के इंजेक्शन लगवाए हैं। जी अनवर, ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज है कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जो जागरूकता है वो वहां पर के लोगों में है और क्योंकि अब ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है उत्तर प्रदेश में, उसकी भी स्थिति काफी खराब है। तो क्या ब्लैक फंगस पर भी आज कुछ चर्चा हो सकती है मुख्यमंत्री की? ब्लैक फंगस को लेकर क्या जरूरी निर्देश दे सकते हैं मुख्यमंत्री? क्या कुछ अहम बिंदु रहेंगे मुख्यमंत्री के? देखिए, कवायद लगाई जा रही है कि अभी कि जो ब्लैक फंगस आया है, ब्लैक फंगस को लेकर भी मीटिंग कल जिलाधिकारी बांदा और कमिश्नर बांदा ने भी इस पर सभी अधिकारियों से विशेष चर्चा की थी और चर्चा करने के बाद बांदा मयूर भवन में मीटिंग करी गई थी अधिकारियों के साथ और चारों जनपद के अधिकारी मौजूद रहे थे। इसके बाद आज जो बात करी जा रही है कि सीएम योगी जी कोविड-19 के बाद जो ब्लैक फंगस की बात आ रही है, तो इस पे भी निर्देश दिए जाएंगे। हो सकता है ये भी बात कही जा रही है कि बांदा मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करेंगे। जी बिल्कुल अनवर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के झांसी और बांदा के दौरे को लेकर। झांसी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बांदा पहुंचेंगे झांसी के बाद, और बांदा में भी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त कर ली गई हैं। अधिकारी नींद से जाग गए हैं। जो तमाम कमियां खामियां उनको लगता है कि उन्होंने की थी, उन सभी को सुधार लिया गया है और किसी भी गांव में जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ।